हेलो दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूँ बिल्डिंग मटेरियल, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। और इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टोन। चैप्टर जो है हमारा स्टोन है, फर्स्ट चैप्टर। तो आइए देखते हैं स्टोन है क्या, इसके बारे में जानते हैं, इसके कुछ डिफिनेशन जानते हैं हम लोग। शुरू करते हैं। देखिए, दिया है पत्थर निर्माण की एक प्राकृतिक सामग्री है और खदानों से प्राप्त की जाती है। पहला आप ये जानिए कि स्टोन जो है रॉक से प्राप्त होता है, यानी कि चट्टानों से प्राप्त होता है। स्टोन चट्टानों से प्राप्त होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पत्थर निर्माण की एक प्राकृतिक सामग्री है और खदानों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, कहाँ से? खदानों से प्राप्त होती है ये। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, प्रागैतिहासिक दिनों में इसका उपयोग नींव, दीवारों, लिंटल, फर्श, छत आदि जैसे भवनों के विभिन्न घटकों के निर्माण के लिए किया जाता था। कहाँ कहाँ करते थे हम? नींव, दीवारों, लिंटल्स, फर्श, छत आदि जैसे भवनों के विभिन्न घटकों के निर्माण के लिए किया जाता था। कब क्या किया जाता था ये? प्रागैतिहासिक दिनों में। आज के समय में इसका यूज कम होता है। फिर है हमारा, इसका उपयोग पुलों, तारों, बांधों आदि के निर्माण के लिए भी किया गया है, जिनका उपयोग संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। ओके, फिर क्या है? भारत के अधिकांश, कहाँ? भारत के अधिकांश प्राचीन मंदिरों व किलों का निर्माण भी पत्थरों से किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के अधिकतर जो मंदिर हैं, चाहे जो किले हैं, उनका निर्माण पत्थरों से ही किया गया है। तो ये उस समय की बात कर रहा है कि प्रागैतिहासिक दिनों में इसका यूज हम ज़्यादा करते थे। आज के समय में यूज उतना ज़्यादा नहीं है। फिर क्या है? ताजमहल के बारे में, और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कलकत्ता में है, सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था, जो राजस्थान में था। लाल किला और जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, आगरा से लाल रेत पत्थर के साथ बनाया गया था। ओके, फिर देखिए क्या है। फिर संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और केंद्र सचिवालय का निर्माण राजस्थान के लाल और भूरे बालू के पत्थरों से किया गया था। संसद भवन जो है और राष्ट्रपति भवन और केंद्र सचिवालय का निर्माण राजस्थान के लाल और भूरे बालू के पत्थरों से किया गया है। ओके, तो ये था स्टोन के बारे में कि स्टोन का यूज हम कहाँ कहाँ हो सकता है, चाहे कहाँ कहाँ हुआ है। आइए अब कुछ चीज़ें और जानते हैं। तो देखिए, रॉक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनसे मिलकर चट्टानों का निर्माण होता है। ओके, रॉक मिनरल्स वह मिनरल्स होते हैं जिनसे मिलकर चट्टानों का निर्माण किया जाता है। अब आइए जानते हैं कुछ और चीज़ें। तो रॉक में उपस्थित मिनरल्स के आधार पर रॉक को दो भागों में बांटा गया है। ओके, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है हमारा मोनो मिनरेलिक चट्टानें। ओके, मोनो मिनरेलिक चट्टानें। तो ये क्या होता है? मोनो मिनरेलिक चट्टानें ऐसी चट्टानें हैं जो केवल एक खनिज से बनी होती हैं। ओके, केवल एक खनिज से बनी होती हैं। देखिए, मोनो मिनरेलिक चट्टानें ऐसी चट्टानें हैं जो केवल एक खनिज से बनी होती हैं। फिर क्या है? एक मोनो मिनरेलिक चट्टान का एक उदाहरण क्वार्टजाइट है। क्या है उदाहरण? क्वार्टजाइट, जो केवल क्वार्ट्ज से बना हुआ है। एक मोनो मिनरेलिक चट्टान का उदाहरण क्वार्टजाइट है, जो केवल क्वार्ट्ज से बना हुआ है, यानी केवल एक खनिज से बना हुआ है, उसमें कुछ और नहीं मिला हुआ है, केवल एक है वो। ओके, फिर देखिए, दूसरा है हमारा, दूसरा है, पहला हो गया मोनो मिनरेलिक चट्टानें, दूसरा है हमारा पॉली मिनरेलिक चट्टानें। ओके, पॉली मिनरेलिक चट्टानें। तो इसमें क्या होता है? एक चट्टान जो अनिवार्य रूप से दो या दो से अधिक खनिजों से बनी होती है। ओके, दो या दो से अधिक खनिजों से बनी होती है, जैसे कि ग्रेनाइट। उसमें क्या था मोनो मिनरेलिक चट्टान में?
केवल एक खनिज से बना हुआ था, उसका उदाहरण था क्वार्टजाइट। और यहाँ पे दिया पॉलीमिनरेलिक चट्टान जो कि 2 या 2 से अधिक खनिज से बनी हुई है, तो इसमें है एग्जाम्पल इसका ग्रेनाइट। ओके, ये देखिए इसका एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से बहुरूपी चट्टानें बताएं, कौन सा है? रेत, क्वार्ट्ज, शुद्ध जिप्सम, मैग्नेसाइट, ग्रेनाइट या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया था बहुरूपी चट्टानें मतलब कि एक या दो या दो से अधिक जो जिसमें मिली हों, तो हमारा हो गया कौन सा? ग्रेनाइट है। ओके, वही देखिए नीचे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए एक मोनोमिनरेलिक चट्टान का एक उदाहरण क्वार्टजाइट है। ओके, एक उदाहरण क्वार्टजाइट है, क्वार्टजाइट है। यह केवल एक खनिज से बना हुआ है जो केवल क्वार्ट्ज से बना हुआ है। ओके, बहुपद या बहुरूपी या दो या दो से अधिक चट्टान का एक उदाहरण ग्रेनाइट है जो आमतौर पर क्वार्ट्ज, फेल्सपर और माइका से बना हुआ है। देखिए 3 चीज़ें हैं ना इसमें। ग्रेनाइट किससे बना है? क्वार्ट्ज, फेल्सपर और माइका से बना हुआ है। तो ये चीज़ें थी स्टोन के बारे में, जनरल चीज़ें थी। कल मैं आपको मिनरल्स के बारे में बताऊंगा। मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे कल हम, और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, रॉक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कल हम लोग, और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।